तो स्टूडेंट्स अभी मार्च अप्रैल 2024 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हुआ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, और ये पेपर बीकॉम फर्स्ट ईयर का प्राइवेट का है। तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सब प्रीवियस ईयर पेपर जरूर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में उन्हें अवेलेबल अब नहीं होते हैं। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और आप बीकॉम फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी 4-5 साल के, और आपके जो 6 के 6 सब्जेक्ट टोटल हैं सभी के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक नज़र डालते हैं कि मार्च अप्रैल 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या पूछा, और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी यही पैटर्न लगता है ना। और आपके जितनी भी ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, तो आप सभी स्टूडेंट्स देखिएगा कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको 10 आते हैं और ये 10 के 10 आपको करने होते हैं ना। लॉन्ग आपको 8 आते हैं, उसमें से आपको 4 करने होते हैं। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, डिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिवाइज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। लेखांकन प्रमाप 6 संशोधित ह्रास लेखांकन को समझाइए। सेकंड, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्य बताइए। थर्ड, व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। मुद्रास्फीति लेखांकन क्या है। फोर्थ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन या लेखा विधि के क्या लाभ हैं। और फिफ्थ है आपका, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंसी अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट जो इंसॉल्वेंसी अकाउंट का आपका चैप्टर होता है, ये उसमें से क्वेश्चंस हैं, है ना, कि न्यूनता खाता और लाभ आने खाता में आपका अंतर स्पष्ट कीजिए। हालांकि अब ये नया आ चुका है, तो आप नया मेरी नज़र में तो नया पुराना दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो है एग्ज़ामिनर जो है पुराने वाले भी पूछ लेते हैं। तो 6 है आपका क्वेश्चन, व्हाट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द डेटर्स फॉर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्थिति विवरण तैयार करने हेतु ऋणी द्वारा कौन कौन सी सूचियाँ तैयार की जाती हैं। तो देखिए इंसॉल्वेंसी से आपके ये 2 क्वेश्चंस हो गए, है ना। 7 क्वेश्चन है कि व्हाट इज सब लीज। उपपट्टा क्या है, रॉयल्टी में से हो गया। 8 है व्हाट इज वर्क बैक मेथड इन हायर परचेज सिस्टम। किराया क्रय पद्धति में विपरीत क्रियाविधि क्या है। 9th है डिस्कस एक्सपेंसेस ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इन रिलेशन टू फायर इंश्योरेंस क्लेम। तो जो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है सबसे लास्ट में सिलेबस में, तो उसमें से ये आपका क्वेश्चन है। ये अग्नि बीमा दावे के संबंध में अग्नि बुझाने के खर्चे बताइए। और 10th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फॉरेन ब्रांच, विदेशी शाखा क्या है। तो ये आपका ब्रांच अकाउंट में से क्वेश्चन हो गया। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चंस थे, उसमें से एग्जामिनर ने क्या क्या पूछे, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है इसमें पेपर में, फिर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। लेकिन इसी पेपर में नहीं है, लेकिन वैसे आप 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी का रेशियो मान के चलिए, है ना। तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट वर्किंग, हाउ डज इट अराइज, एक्सप्लेन द रिकूपमेंट गिविंग एन एग्जाम्पल। लघु कार्य से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार उत्पन्न होता है, उदाहरण देते हुए इसकी वसूली को स्पष्ट कीजिए, है ना। उसके बाद है आपका 3rd क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। किस्त भुगतान पद्धति का क्या आशय है, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता एवं विक्रेता की पुस्तकों में कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी रॉयल्टी अकाउंट की जर्नल एंट्री आती है वेंडर की और बायर की, तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी।
अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत लाभों की हानि के दावों की धनराशि निर्धारित करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट में से आपका आ गया कि व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास टू इनकॉर्पोरेट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हर साल लगभग 2-3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। जर्नल एंट्रीज हैं ब्रांच अकाउंट की, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। शाखा तलपट को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में समामेलित करने के लिए कौन सी जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब ये न्यूमेरिकल आ गया आपका रॉयल्टी अकाउंट का। ऑन January 1st, 2016 मोहित टुक ऑन लीज सर्टेन फील्ड्स ऑफ कोयल एट अ प्रीमियम minimum rent of rupees 24,000 per annum merging into a royalty of rupee 1 per ton of the coal taken out. The short working are recoverable in next 2 years. ये कंडीशन दे दी है आपसे, next 2 years of such short working only, but on the condition that if full short working could not be recovered in the next year of short working, Mohit will lose his right to recover 50% of the uncovered balance of short working. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन दी है आपको दो। The output of the first 4 year was 6,000 tons for the first year, 15,000 tons for the second year, 30,000 tons for the third year, and 28,000 tons for the फोर्थ ईयर। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ मोहित। ठीक है, ये रॉयल्टी का एक न्यूमेरिकल आ गया, इजी है, कोई जो ज़्यादा टफ नहीं है। आप अपना 9 कॉलम तैयार कर लीजिएगा रॉयल्टी के। ठीक। 7th क्वेश्चन है, फिर से न्यूमेरिकल आ गया है। देखिए आपको हायर परचेज सिस्टम का। राजेश बोट ऑन 1st January 2018 अ कार फ्रॉम दिनेश लिमिटेड ऑन द हायर परचेज सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ द कार वॉज rupees 30,000 and the hire purchase price was rupees 32,000. पेमेंट was to be made as under। देखिए किस किस तरीके से पेमेंट दी गई। rupees 7,000 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि आपकी ये तो कैश डाउन पेमेंट हो गई। rupees 5,000 आफ्टर 4 मंथ, rupees 10,000 आफ्टर 6 मंथ एंड rupees 10,000 आफ्टर 12 मंथ्स, rupees 32,000 टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट दी गई आपकी 32,000। तो देखिए 7 और 5 12,000, 12,000 और 10 22,000, 22,000 और 10 32,000 है ना, आपकी टोटल पेमेंट होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टेबल बनेगी आपकी, ठीक ठाक टेबल बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। जो आपका इंटरेस्ट है वो जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उसमें इंक्लूडेड है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ प्राइस बायर, द बायर डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है ना, तो 2 मेथड से जनरली इसमें दिए जाते हैं। एक हो गया आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया आपका, या फिक्स कॉस्ट मेथड हो गया, ठीक है, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो गया। तीनों एक ही मेथड के नाम हैं। और दूसरा आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गया। तो तीनों जो हैं आपके एक ही मेथड के नाम हैं। तो 2 ही मेथड आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फायर अकर्ड इंश्योरेंस क्लेम का ये आपका न्यूमेरिकल आ गया। फायर अकर्ड इन द premised of X company on 1st September 2013. The stock of the value of rupees 55,000 and the books of the accounts were saved. The following information was obtained. Purchases for the year ended 31st March 2013 rupees 3,40,000. Sales for the year ended 31st March 2013, ये हो गया आपका 5,50,000। परचेजेस फ्रॉम 1st March 2013 to 1st September 2013 1,20,000। सेल्स फ्रॉम 1st March 2013 to 1st September 2013 1,80,000। स्टॉक ऑन
31st March 2012 1,50,000 और स्टॉक ऑन 31st March 2013 1,70,000. The stock on 31st March 2013 was overvalued by rupees 10,000. Calculate the amount of the claim to be presented to the insurance company in respect of the loss of stock. Rate of gross profit is based on the year ended 31st March 2013. तो ये स्टूडेंट्स आपका इंश्योरेंस क्लेम का न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है ना। 3 न्यूमेरिकल हो गए हैं। अब आपका चौथा न्यूमेरिकल हो गया, ब्रांच का हो गया, ठीक है ना। तो एग्जामिनर ने 4 न्यूमेरिकल दे दिए, यानी कि 60 नंबर के। तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए जिसने प्रैक्टिस करी है न्यूमेरिकल की, तो जो है ना काफ़ी अच्छा उसको न्यूमेरिकल भी इस पेपर में मिल रहे हैं। शॉर्ट में नहीं दिए, लॉन्ग में दिए हैं। तो 9th है आपका ब्रांच का क्वेश्चन। प्रीति कंपनी हैज़ इट्स ब्रांच एट कानपुर. गुड्स आर इनवॉइस्ड टू दिस ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस शोइंग ब्रांच प्रॉफिट. क्या क्या है आपके पास में? क्रेडिट सेल्स ₹22,400. गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 76,000. Cash sales 49,600. Cash received from debtors 20,000. Wages paid by head office 3,040. Rent paid by head office 3,600. Discount allowed to customer 800. Goods spoiled 200. Sundry expenses paid by head office 200. Goods returned by customers 400. ब्रांच फर्नीचर्स प्रोवाइडेड 10% डेप्रिसिएशन 1,000. तो 15 नंबर में न्यूमेरिकल दिया है ना। 15 मिनट से ज़्यादा का ये न्यूमेरिकल नहीं है, तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। टिपिकल भी नहीं है, इजी न्यूमेरिकल है। अब 1-2 एडजस्टमेंट 10 दे रखी हैं, जैसे फर्नीचर की हो गई है, इसमें ब्रांच फर्नीचर्स की हो गई है ना। तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। मौका लगा तो मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। बने रहिएगा आप मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और ऐसी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करा रखे हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के भी और ब्रांच के भी। तो आप सभी स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की भी प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट प्राइवेट के भी NEP में बीकॉम में इंक्लूडेड हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।